Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान। भारत सरकार अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान। यंग कंपनी शासन की समाप्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। भारत सचिव ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद सृजित। ब्रिटिश संसद में एक भारत सचिव नियुक्त किया गया। यह एक कैबिनेट मंत्री था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव को बेनिन सदस्यों की एक परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की सहायता प्राप्त थी। 3. गवर्नर जनरल अब वायसराय। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि अब वायसराय कहलाया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। फिर लंदन से प्रशासनिक नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। उनकी सभी शक्तियां भारत सचिव और उसकी परिषद को दी गई। 5. क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा क्वींस प्रोक्लेमेशन 1850। भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके धर्म और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सभी प्रजा के साथ समान न्याय किया जाएगा। भारतीय राजाओं और रियासतों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। 6. ब्रिटिश संसद की जिम्मेदारी बढ़ी। अब भारत के मामलों के लिए ब्रिटिश संसद सीधे उत्तरदायी बनी। भारत सचिव ब्रिटिश संसद को भारत के प्रशासन की रिपोर्ट देता था। संक्षेप में, इस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन का अंत किया और ब्रिटिश शासन क्राउन रूल की शुरुआत की। प्रशासनिक ढांचा केंद्रीकृत हुआ। यह अधिनियम भारतीय प्रशासनिक इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, आपका फीडबैक कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।